तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के गाँवों में पिछले कई दिनों से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। खौफ ऐसा कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है गाँव में, किसकी बुरी नज़र लग गई है गाँव में जिससे कई लोगों की मौत हो गई है इस गाँव में। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इन लोगों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों में लगभग 17 लोगों की मौत हो गई है। तकरीबन ये 3 परिवारों के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जिससे आसपास के इलाकों में खौफ का मंजर है। कई लोग इस गांव को देखने आ रहे हैं। दूर-दूर से लाव लोगों के मन में ऐसा डर पैदा हो गया है कि आखिर राजौरी में ऐसी कौन-सी नई बीमारी आ गई है जिससे सरकार भी जो है उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये बीमारी कौन-सी है। केंद्र से डीआरडीओ और आईसीएमआर की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंची है। वहां सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये मौतें हुई हैं, क्या रीज़न है, क्या ये कोई वायरस है या कोई नई तरीके की बीमारी पैदा हो गई है राजौरी के इस इलाके में जिससे इतने लोगों की, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई है। मुख्यमंत्री को खुद वहां जाके लोगों को सांत्वना देना पड़ा है जिससे लोगों के अंदर जो भय का माहौल था उसमें कमी आई है। सरकार का कहना है कि हम पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आईसीएम केंद्र से आईसीएमआर की टीम राजौरी पहुंची है, वो सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर राजौरी के गांव में ये जो वायरस या कहें कि जो रहस्यमय बीमारी है वो पहुंची है और जिसने इतने लोगों की मौत हो गई है। उस तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के गांव बधान को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह रहस्यमय बीमारी से 44 दिनों में तकरीबन 3 ही परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद बुधवार को ये बड़ा फैसला राजौरी के इस गांव में लिया गया है और इस गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहां अब भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार और बुधवार को 2 और मरीज सामने आए हैं जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंगलवार को 25 साल का एक युवक इस बीमारी के जद में आने के बाद उसे तबीयत उसकी बिगड़ती है जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले उसे जीएमसी जम्मू लाया गया था जिसके बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ एयरलिफ्ट करके भेजा गया है। गांव में हुई मौत से वहां जो लोग हैं वो भयभीत हो गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी वहां फैल गई है, कौन सा नया वायरस आ गया है जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। गांव में 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांव पहुंचे थे। उन्होंने उस गांव का निरीक्षण किया और इसके बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए उन्हें कॉर्डन ऑफ कर दिया है। किसी को भी बाहर से इस गांव में आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही इस गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। पहला जोन उन परिवारों को कवर कर रहा है जिनमें मौतें हुई हैं। इन परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है और सभी लोगों के यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है जिससे कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति उस घर तक ना पहुँचे। परिवार वालों को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके साथ ही वहाँ जाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी ज़रूरी है। दूसरा कंटेनमेंट जोन में प्रभावित व्यक्तियों के करीबी जो संपर्क में आ गए थे उन परिवार वालों को वहां रखा गया है। उस परिवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके सेहत पर नज़र रखा जा रहा है। साथ ही तीसरे जोन में गांव के सभी परिवार को रखा गया है जो उस गांव में रह रहे थे। तीसरे कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टाफ लगातार गांव वालों को चेकअप कर रहे हैं। वहाँ उनके हिसाब से जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें खाने को दिया जा रहा है। जो डॉक्टर से वहाँ पहुँच के वो देख रहे हैं कि आखिर ये जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो क्या खा रहे थे, पिछले कई दिनों में इन लोगों ने क्या खाया है, इन सब की जांच ये डॉक्टर कर रहे हैं। सैंपल्स इकट्ठा की जा रही है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये मृत्यु हुई कैसे है। इसके बाद
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे हुए थे, वो भी चिंतित थे आखिर ऐसी बीमारी कैसे गाँव में फैल गई, ये बीमारी है, वायरस है, उन्हें भी अभी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन वो गाँव पहुँचे थे, वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, ढाँढस बताया है, उन्होंने गाँव में जिन लोगों के घरों में मृत्यु हुई है, उन परिवारों का सांत्वना दिया है और सरकार के उन परिवारों के साथ खड़ी है, ऐसा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है। इसके साथ ही वहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पुलिस इसकी जाँच कर रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है। केंद्र सरकार ने भी एक टीम तैनात की है, वो सैंपल कलेक्ट कर रही है। उमर ने कहा है कि मैं भी सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस और भारत सरकार की कोशिशें जारी है। जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अगर ये कोई बीमारी है तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें तय करना होगा कि आखिर ये दूसरे लोगों तक फैले ना, ये एक गाँव से दूसरे गाँव तक फैले ना, जिससे ये जो बीमारी है वो कंटेंट रहे और ये म्यूटेट ना हो, दूसरे लोगों तक ना फैले, जिससे गाँव में अफ़रा-तफ़री का माहौल पैदा ना। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जाँच जारी है, आखिर ये बीमारी है या क्या है, इसकी जाँच चल रही है, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ये मौतें किसी बीमारी के कारण हुई होती, तो ये तेज़ी से फैल जाती और केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहती। हालाँकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिक पाए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार नेशनल लेवल पर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की मदद ले रही है। इसे पुणे के भारतीय जो लैब है, वहाँ भेजा गया है। इसके साथ ही आईसीएमआर दिल्ली की टीम वहाँ पहुँची हुई है। साथ-साथ डीआरडीओ और पीजीआई चंडीगढ़ की भी मदद ली जा रही है, जिससे पता चल पाए कि आखिर ये वायरस है या कोई बीमारी है या क्या है, जिससे इन गाँवों में मौतें हो रही हैं। इसके साथ-साथ किसी भी जाँच में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोई नेगेटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। पानी और फूड आइटम्स की जाँच की जा रही है, लेकिन अभी किसी में जहरीले पदार्थ का कोई भी सैंपल नहीं पाया गया है, जिससे ये पता चल पाए कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है? क्यों ये मौतें हो रही हैं और क्या कारण है जिस वजह से 3 परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये बड़ा जो है खबर बन गई है जम्मू कश्मीर और देश भर के अंदर कि आखिर ऐसी कौन-सी बीमारी आ गई है जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भी इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने एक टीम गठित कर दी है जो इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय की विशेष टीम खुद इस पर नज़र रखे हुए है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट इसमें शामिल है। ये मौत की वजह का कारणों का पता लगा रही है, जिससे मौत क्यों हो रही है और इन वजहों से इन्हें रोकने के लिए भी ज़रूरी जो भी कदम उठाए जाएँगे, वो उठाने की कवायद गृह मंत्रालय की ओर से शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है कि किसी भी तरह से कोई भी भ्रामक जो सूचना है, वो गाँव वालों में ना फैले, जिससे पैनिक की स्थिति फैल सकती है। अगर ऐसे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है तो गाँव के लोगों के अंदर पैनिक फैल जाएगा, जिससे जो पुलिस वाले हैं उन्हें टैकल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस वजह से पुलिस भारी मात्रा में गाँव के एरियाज़ में तैनात कर दी गई है। डॉक्टर्स की टीम वहाँ तैनात कर दी गई है, जो देख रही है कि कोई भी बाहर से अंदर व्यक्ति उन गाँवों तक ना पहुँचे। जो लोग वहाँ संक्रमित हो गए हैं, उनकी जाँच चल रही है। डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें खाने-पीने के लिए सामान दी जा रही है। उन आइटम्स की जाँच की जा रही है, जो उन गाँव के लोगों ने खाया था। उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिससे उस बीमारी को वहीं तक रोका जाए, उस गाँव में ना फैले, एरिया में ना फैले, जिससे और लोगों की मौतें ना हो, जिसके बाद अब पुलिस बल को वहाँ भारी पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्रालय खुद इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या?
ये वायरस है, कोई बीमारी है या कोई जो पर्सनल रीज़न की वजह से ये मौतें हुई हैं, आखिर क्या कारण है जिसका पता जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगाने में जुट गई हैं। कई टीमें बना दी गई हैं जो इस चीज़ को देख रही है, सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए हैं जिसके वजह से ये पता चल पाएगा कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही है।